कहीं बादलों का लगा पूरा जोर, कहीं अलर्ट का मचा शोर, कहीं पानी के बीच आफत में पड़ी जान, कहीं बारिश की वजह से ढहने लगे मकान, कहीं श्रद्धालुओं के ऊपर कुदरत की आफत, कहीं बदरानी छीनी रफ्तार की राहत। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर, पानी का कहर। ये कहानी देश में कई राज्यों की है, जहां मानसून और प्री मानसून बारिश के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि कई राज्यों में नदियों का पानी उफान पर है, कई शहर बारिश से तरबतर हो चुके हैं। बारिश और खराब मौसम का असर कई शहरों के लिए अलर्ट का सबब बन चुका है। बरसते और गरजते मेघ श्रद्धालुओं का रास्ता रोकने पर भी उतर आए हैं। उत्तराखंड में भक्तों के पांव में मौसम ने बेड़ियां डाल दी है। मौसम का यह बदला मिजाज और मानसून का रुख आफत के बीच कैसे बना लोगों के लिए राहत? कब कब खतरों से घिरी जिंदगी को मिली नई उम्मीद? कौन है वो देवदूत जो लहरों और धार को चीर कर बचा रहे जीवन? दिखाएंगे एक एक रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। अभी जो तस्वीरें आपने देखी उन्हें देखकर आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि मौसम का ये रुख शहरों पर कैसे आफत बनकर टूट रहा है। बारिश और बादलों की जुगलबंदी नदियों और नालों को हौसला दे रही है, साथ ही लोगों को मुसीबत में डाल रही है। लेकिन मुसीबत के ऐसे ही दौर में जब किसी की जिंदगी मझधार में फंस गई हो, हिम्मत की डोर उलझ गई हो, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके जुनून और जज्बे से लोगों को नया जीवन मिल रहा है। उफनती लहरों को चीरकर ये लोग जान बचा रहे हैं, जिनमें एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ आम लोग भी हैं, जो जल योद्धा बनकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ में अचानक आई आफत में कई लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। इलाके में मौजूद सूरजकुंड नाला जब उफनाने लगा तो सीमाओं को तोड़कर जहां जहां दाखिल हो सकता था होने लगा। नतीजा ये हुआ कि बाग में मौजूद इन लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अचानक आए सैलाब के आगे एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा लोगों ने घुटने टेक दिए। बेबसी में बस मदद का आसरा देखते रहे, जिसके बाद गांव के कुछ लोग दूसरे लोगों की मदद से इन्हें रस्सियों का सहारा देकर सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। एक साथ इतने लोगों का रेस्क्यू करने में 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि कुदरत का ये कोप केवल राजस्थान के लोग भुगत रहे हैं। पिछले कई दिनों से राजस्थान बिपरजॉय के असर से जूझ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दरिया में अचानक आए इस सैलाब में इस शख्स को हिलने का मौका तक नहीं मिला। नतीजा ये शख्स जहां था वहीं जमने को मजबूर हो गया। मेंढर इलाके हरनी नाला में आया ये पानी इसका इम्तिहान लेने पर उतर आया। हालांकि बाद में इसे लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। पहाड़ी इलाकों की दुश्वारियों की ये एक बानगी है, क्योंकि यहाँ बादल फटने के खतरे के बीच ऐसे सैलाब आना लाजमी हो जाता है। अब जरा मंडी के इस शख्स की हालत को देखिए। अपने खेतों में काम करने आए इस शख्स को इल्म भी नहीं रहा होगा उसे अपने खेतों से निकलने की खातिर मदद की जरूरत पड़ जाएगी। टमाटर के खेतों में आया सैलाब इस किसान को अपने साथ बाहर ले जाने पर आमादा दिखा। हालांकि फायर ब्रिगेड, पुलिस और लोगों की मदद से इस शख्स को भी यहाँ से सुरक्षित निकालने में कामयाबी मिली।
कुछ इसी तरह का हादसा बहराइच में एक लड़की के साथ हुआ जब वो सरयू नहर की तरफ पानी पीने चली गई। कतरनिया घाट के चफरिया गांव की रहने वाली इस लड़की को नहीं पता था कि मानसून के सीजन में पानी का बहाव उसकी सोच से ज्यादा हो चुका है। नतीजा, नहर किनारे पैर फिसलते ही लड़की डूबने लगी। हालांकि यहां लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, वो पानी के बीच पहुंचकर भी संघर्ष करती रही। आखिरकार उसका सब्र उसके काम आया और लोगों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया। वैसे कुदरत की इस आफत के बीच से कई लोगों को काल के मुंह से खींचकर बाहर लाया गया है। उत्तर और पश्चिम भारत में मानसून की दस्तक के साथ बारिश, बाढ़ और सैलाब ने शहरों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों की सूरत बदल कर रख दी है। केदारनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें केदारनाथ यात्रा की है, जहां श्रद्धालुओं को बारिश के बीच जहां तहां रोक दिया गया है। इसकी वजह से एक तो लैंडस्लाइड का खतरा है, दूसरा पहाड़ी इलाकों में सैलाब के बीच फंस जाने का भी है। बारिश में भी कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू की इन तस्वीरों के बीच पंचकुला की यह तस्वीर कई दिनों से सुर्खियों में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह भारी बारिश के बाद पंचकुला में घग्गर नदी उफनने लगी, जहां सेक्टर 27 के पास नदी को पार करते हुए 2 महिला समेत 7 लोग फंस गए। मुश्किल में फंसे लोगों की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद शुरू हो गए फंसे लोगों को बचाने की कवायद। एनडीआरएफ की टीम फंसे सभी 7 लोगों को बचाने के लिए मोर्चे पर डट गई। घंटों की मशक्कत सभी लोगों के साथ गाड़ी को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बताइए, आपने ये कब का वाकया है और आपने क्या देखा? 9 बजे जैसे हम आए थे इधर और देखा तो वो दूर से कार बह के ऐसे आ रही है यहाँ पे, और देखा जैसे औरत ने वहां से टॉर्च मारी शीशे में से, जैसे जान थी उसमें। फिर वहां से आए 20 बंदों ने, 20 आदमियों ने रस्सी बांधी उस खंबे पे और फिर वहां पे गए। फिर 2 औरत को पकड़ी तो औरत छूट के नीचे चले गई। दूसरे आदमी ने ऐसे ही कूद के उसको टंगड़ी से पकड़ के ऊपर खींचा। फिर वहां से हमने ऊपर लाके और एम्बुलेंस में भेजा दी 6 में। वैसे सिर्फ सैलाब, दरिया और नालों के बीच फंसे लोगों को ही बचाने की मुहिम नहीं चल रही, बल्कि बारिश के चलते ढह रहे मकानों में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मलबे के नीचे फंसे लोगों की जान खतरे में है। मुंबई में हुए एक ऐसे ही हादसे में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं। शहर दर शहर जिस तरह बारिश और नदियां कहर बनती दिख रही है, उसमें जरूरत है सावधानी बरतने की। आपकी जरा सी लापरवाही या चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है। ये तस्वीरें उन्हीं हादसों से बचने का सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आफत की ये तस्वीरें आपने देख ली। इन खुशकिस्मत लोगों की जिंदगी में जल योद्धा आए तो लहरों और दरिया के बीच से इन्हें बचा कर ले गए, लेकिन आप ऐसे किसी हालात में ना फंसे, ना ही आपको इस तरह से किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसके लिए अलर्ट भी किया जा रहा है। ये अलर्ट कोई और नहीं बल्कि मौसम विभाग की तरफ से किया जा रहा है, जो बता रहा है कि देश के लिए अगले 48 घंटे कितने अहम हैं, क्योंकि इस दौर में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा पहाड़ी राज्यों पर है, जहां बारिश के साथ नदियां, नाले उफान पर आते हैं। लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। पठानकोट की ये तस्वीरें मौसम का इरादा बहुत हद तक साफ कर देने के लिए काफी है। प्रदेश में बारिश और उसके नतीजों को दिखाती इन तस्वीरों में सभी के लिए सबक है। हालांकि देश और प्रदेश में मौसम विभाग के दफ्तरों से मौसम को लेकर लगातार सूचनाएं और अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है अतिरिक्त सावधानी बरतने की। मौसम का ये बदला मूड अभी और भी खतरनाक रहने वाला है, यानी बादलों का ये अभी आपका और भी इम्तिहान लेने वाला है।
सड़कों और शहरों की सूरत के साथ नदियों और नालों का मंजर अभी बदलते रहने की नौबत है। असल में मौसम विभाग ने 25 जून से लेकर 29 जून तक देश के कई राज्यों में भारी से भी ज्यादा बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 25 से 27 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये मुश्किल 1-2 राज्यों की नहीं बल्कि कई राज्यों की है। मुंबई में तो कई दिन पहले ही येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच सैलाब की तस्वीरें भी दिखने लगी हैं। उत्तर भारत में मानसून ने अपनी मौजूदगी का एहसास कुछ इसी अंदाज में कराया है। यही वजह है कि मौसम विभाग भी मानसून आने के साथ सक्रिय हो चुका है और वह राज्यों के साथ शहरों को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मंडी में बादल फटने के बाद सैलाब आया है, उसे देखते हुए इस अलर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हिमाचल में मंडी, सिरमौर और सोलन में उम्मीद से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक 6 से 7 जिलों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश होने का अंदाजा है। ऐसे में सैलानियों और स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मानसून जो है काफी एक्टिव है और अभी जो फोरकास्ट है वो ये इंडिकेट करती है कि अगले करीब 3 से 4 दिन जो है इसमें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। मानसून की बारिशें लगातार कंटिन्यू रहेंगी और आज भी आप देख रहे होंगे कि अभी जो है इसमें जो सिनेरियो सिरमौर, सोलन, शिमला के आसपास अभी बारिश होगी और इसी तरह से हमीरपुर, मंडी और ऊना के आसपास भी अभी मानसून सक्रिय है। तो अभी तो इमीडिएट कोई इससे जो है राहत नहीं मिलेगी। सैलानियों से गुलजार रहने वाला शिमला भी पानी से तर हो चुका है। तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोगों को यहां पानी के बीच मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर अगले 3-4 दिन तेज बारिश होती है तो यहां मुसीबत बढ़ने वाली है। हालांकि अगर आप ऐसे इलाके में हैं तो जरूरत है सतर्क रहने की। मानसून का प्रकोप प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, मगर फिर भी हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अवेयर है, नजर बनाया हुआ है और अभी आज करीबन 301 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो अभी बंद है, जिसमें से अभी जैसा मैंने कहा कि 180 सड़कें आज शाम तक बहाल कर दी जाएगी पूरे प्रदेश में और 15 कल तक और बाकी जो 106 उनको 2-3 दिन के अंदर बहाल करवा दिया जाएगा। टोटल मिलाकर 390 मशीनरियां हमारे डिपार्टमेंट की पूरे प्रदेश के अंदर इस पे कार्य कर रही है। मौसम विभाग का अलर्ट पहाड़ी राज्यों के लिए खासा अहम है क्योंकि यहां भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर आने के साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों की तरफ सैलानियों की संख्या ज्यादा होती है, तो इस लिहाज से ये अलर्ट अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सवाल उठता है कि आसमान से आने वाली इस आफत से आपको राहत कैसे मिले, क्योंकि कुदरत के आगे किसका जोर चलता है। लेकिन सावधानियां बरतकर और समझदारी से आप इस आफत की जद में आने से बच सकते हैं। साथ ही मौसम के मिजाज को देखते हुए समय रहते अपनी तैयारियां करके ऐसी किसी भी मुसीबत में फंसने से आप बच सकते हैं। खास करके वो लोग अभी इन दिनों पहाड़ी राज्यों पर सैर जो कर रहे हैं, उन्हें खास करके सचेत रहने की जरूरत है। देश के अलग अलग राज्यों से आई बारिश की ये तस्वीरें मानसून के मिजाज को बताने के लिए काफी है। कहीं मानसून के बादल बरस रहे हैं तो कहीं गरज रहे हैं। कहीं तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं उस बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी की जद्दोजहद है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ मार्ग पर पानी का पहरा है। मॉनसून ने इस बार एंट्री मारते ही तांडव शुरू कर दिया है। तेज और तूफानी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ों पर नदी और नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित किया है। एक स्पेशल रिलीज में मौसम विभाग ने कहा है कि 24 से लेकर और 30 जून तक रेड अलर्ट रहेगा, जिससे कि बहुत तेज बारिश को देखते हुए ये अलर्ट घोषित किया गया। आपको बता दें
कि पिछले 48 घंटे से लगातार रुक रुक कर उत्तराखंड में बारिश हो रही है। वहीं कई जगहों से हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं जहां पर जैसे कोटद्वार में भूस्खलन हुआ है, इसके साथ साथ केदारनाथ में भी यात्रियों की एक गाड़ी पर बोल्डर गिरने से एक यात्री की मौत हो गई। पुरोला की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग से वहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई। 9 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। उत्तराखंड में इतनी बारिश हुई कि रुद्रप्रयाग जिले में ये गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ से झरना बहने लगा। पानी की धार देखिए कितनी तेज है। अगर कोई शख्स इसकी चपेट में आ जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन अभी तो ये मानसून की शुरुआत है। जैसे जैसे मानसून की चाल तेज होगी, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में खतरा और बढ़ेगा। ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम लगाने की तैयारी तेज कर दी है। हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और CWC जिनका कि फ्लड फोरकास्टिंग का मैंडेट है, समहाउ इनके 32 हैं सेंसर बेस्ड, जहां पर कि टेलीमेट्री से AWR यानी कि जो ब्लड लेवल वाटर लेवल चेक करते हैं, सेंसर बेस्ड है। बाकी जगह मैनुअल है। इसको पूरा हमने कहा कि इसको सेंसर बेस्ड करना चाहिए। और जो हैं भी सेंसर बेस्ड, जो पुराने सेंसर हैं वो कई जगह खराब काम नहीं कर रहे ठीक से। जितने डैम हमारे यहाँ डैम और बराजेस हैं वहाँ पे AWLR ऑटोमेटिक सेंसर लगने हैं और उनके डाउन स्ट्रीम में जो पॉपुलेशन है जिनको समस्या हो सकती है ज़्यादा पानी रिलीज होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वहां पर सायरन सिस्टम लगाने हैं, 360 डिग्री सायरन सिस्टम लगाने हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक 29 जून तक राज्य में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। यानी बारिश और बाढ़ का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। ऐसे ही खतरों से निपटने की तैयारी के लिए अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम बेहद कारगर साबित हो सकता है। देहरादून आपदा प्रबंधन विभाग अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगाने की बात कर रहा है, जिसके तहत राज्य में संवेदनशील स्थानों पर सायरन सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सायरन उन इलाकों में मौजूद मोबाइल टावरों पर लगेंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में 3 स्तरों से सायरन सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकेगा। पहला जहां सायरन सिस्टम लगेगा वहां एक मिनी कंट्रोल रूम भी होगा। दूसरा जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से। तीसरा राज्य स्तर पर बने कंट्रोल रूम से भी सायरन सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकेगा। लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी पूर्व जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड में अभी 4 बाढ़ वार्निंग सिस्टम है। सूत्रों का कहना है कि सरकार संवेदनशील इलाकों में 250 से ज्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रही है। अभी तक केवल 32 चेतावनी प्रणालियां ही काम कर रही हैं। अभी जो है इनके सिर्फ 4 स्टेशन है फ्लड फोरकास्टिंग के, वो भी गढ़वाल रीजन में। कुमाऊं में एक भी नहीं। कुमाऊं में जो है भी वो लखनऊ को रिपोर्ट करते हैं। तो हमने ये भी कहा है अब आगे से हम प्लान उसका मुझे चाहिए कि आगे से वो देहरादून को रिपोर्ट करें और हमें रिपोर्ट करें। दिस रिपोर्ट टू अस, नॉट लखनऊ, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है कुमाऊं के बारे में। तो ये एक इम्पोर्टेंट चर्चा थी। तीसरा हमारा था कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके मोबाइल टावर, जो हमने सायरन सिस्टम लगाने का प्लान किया है पूरे उत्तराखंड के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें सारी चीजें रहेगी। साथ में इनके जो मोबाइल टावर हैं उसमें हमारे सायरन रहेंगे वल्नरेबल एरियाज में, और उसके लिए हमने इनके टावर के लोकेशन मांगे हैं और वो ये लगाने की अनुमति देंगे। न मना नहीं कर सकते। ये एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मैंडेट है कि वो आप कोई भी आपके टावर का यूज करेंगे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यू हैव टू प्रोवाइड देम। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। जो यात्री सुबह के समय केदारनाथ भेजे गए थे वो रास्ते पर ही फंस गए। यात्रा में खतरे को देखते हुए 8000 यात्रियों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड और दूसरे स्थानों पर रोक दिया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जाकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने 4 धाम यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को जो निपटने के लिए उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले
नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है। सरकार और प्रशासन भले ही अलर्ट है, लेकिन सबसे पहला कदम आपको खुद ही उठाना होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद भी सावधानी बरतें और खतरों से खुद को दूर रखें। बारिश और बाढ़ के इस मौसम में कुछ बातों का खास ख्याल रखें। अगर रास्ते से गुजर रहे हैं तो तेज बहाव से बहते पानी से दूर ही रहें। अगर आप बाइक या कार में हैं, तब भी आगे बढ़ने से पहले पानी का बहाव एक बार जरूर देख लें। बाइक या कार की रफ्तार का खास ध्यान रखें। ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों का रुख न करें। बारिश के दौरान बिजली के तारों और खंभों से दूरी बनाकर रखें। ये वो चंद अहम बातें हैं जिनका ध्यान रखने से हादसों को टाला जा सकता है। जाहिर है, थोड़ी सी जल्दबाजी आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश राहत के साथ आफत भी लाई है। ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के बीच एक राहत भरी खबर आई है। 22 घंटे से बंद चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के चलते 22 घंटे से यह हाईवे बंद था, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। फिलहाल यहां सिंगल लेन ट्रैफिक मूवमेंट है, लेकिन यहां मलबा हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। जेसीबी मशीन को आप देख रहे हैं यहां पर सड़कों पर। उम्मीद है कि जल्द ही इस हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट सामान्य कर दिया जाएगा। लेकिन खास करके जो पहाड़ी इलाकों में लोग जा रहे हैं, अभी भी ट्रैवल के लिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ जेएनयू स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।